लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जान किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जान किधर, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे। आज चंदनमल सोसाइटी में जो उत्सव का वातावरण बना हुआ है, एक तो खुशी भी है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि इतने सालों से जो रहवासी चंदनमल सोसाइटी में रह रहे, यहाँ पर 60-60 साल से रहने वाले रहवासी जो आज चंदनमल के रीडेवलपमेंट के कारण से
आज सोसाइटी को छोड़कर 3 साल के लिए दूसरी जगह पे रहने जा रहे हैं। तो मैं भोले बाबा के श्री चरणों में नमन, माता जी के चरणों में नमन करता हूँ कि सभी लोग जिस तरीके से स्वस्थ और खुशी से जा रहे हैं, उसी तरह स्वस्थ होकर खुशी से सभी लोग वापस रीडेवलपमेंट के नए टावर में आए। हमारी यादें चंदनमल सोसाइटी से बहुत जुड़ी हुई है, एक भावनात्मक रिश्ता है सोसाइटी से। ये पावन भूमि है चंदनमल की, पावन भूमि चंदनमल की। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फंक्शन हुए, प्रोग्राम हुए। मुझे याद है मैं जब 6-7 साल का था तब से चंदनमल में आया रहने। आज मेरा 54 ईयर्स है और यहाँ पर जो भी सोसाइटी में रहे सब एक परिवार की तरह से रहे। और यहाँ पर जिन्होंने फाउंडेशन यहाँ पर रखा रीडेवलपमेंट का, ऐसे हमारे अमरीश भाई हमारे साथ है, जीतू भाई कापड़िया, ये सब जैसे जो जो जूने लोग हैं अभी, उन लोग का जो यहाँ पर सहयोग और जो इनका जुड़ाव है चंदनमल सोसाइटी से है, वो वजह से आज रीडेवलपमेंट का जो काम है, इनके बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी भी आज याद बहुत आ रही है। जिनकी इच्छा थी चंदनमल सोसाइटी का रीडेवलपमेंट में होए, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से चंदनमल में जो भी बुजुर्ग रह के गए, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके आशीर्वाद से आज एक बहुत बड़ा काम हमारे चंदनमल का रीडेवलपमेंट का हो रहा है। और भगवान से, कान्हा जी से यही प्रार्थना है, माता जी से यही प्रार्थना है कि समय पर सभी लोग वापस नए टावर में आए। हमारे चंदनमल सोसाइटी की एक खासियत है, यहाँ लड़ाई झगड़े भी आपस में, जैसा बोलते हैं ना घर में खट्टा मीठा परिवार में होता है, ऐसा बहुत चला। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शो बहुत फेमस है। मुझे तो चंदनमल एक वो सोसाइटी जो गोकुल धाम वो लगती है। चंदनमल सोसाइटी नरम गरम सुख दुख सब चीज ये चंदनमल सोसाइटी में अनुभव किया हम लोग ने। एक बहुत बड़ी बात एक चंदनमल सोसाइटी में, जिससे कोई झगड़ा हुआ और मन मुटाव भी हुआ ना, अगर उसको तकलीफ हुआ ना तो सामने वाला दौड़ के रात को भी उसका मदद करने के लिए पहुंच गया। मतलब उसने देखा नहीं मन दुख ये नहीं, मतभेद हुआ लेकिन मनभेद आज तक चंदनमल में हुआ नहीं। रीडेवलपमेंट के काम के लिए हम लोग 2002 से चालू था हमारा प्रयास, और करते 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 जो मैं 2009 में सेक्रेटरी बना, 2009 से 2025 मैंने देखा है यहाँ चंदनमल सोसाइटी में रीडेवलपमेंट के बाबत में बहुत से लोग ने बहुत सी बातें हुए, बहुत से चीज़ें हुए। हम कभी इसमें इस प्रयास में कितनी बार फेल भी हुए, फिर भी हमने हार नहीं माना। अमरीश भाई जैसे लोग मक्कम से खड़े थे, रविंद्र भाई जवेरी लोग मक्कम से खड़े थे, विशाल शाह जैसे मक्कम से खड़े थे। सोसाइटी का एक अच्छा होए और हमारे कार्यकाल में होए, ऐसी हमारी पूरी कोशिश हुई। और उस कोशिश को माता जी की कृपा से, कान्हा जी के आशीर्वाद से हमने सबके विश्वास पे खरा उतरकर हमने ये काम किया। बोलने को तो 2-4-5 जन कुछ भी बोले, लेकिन हमने सुना नहीं। हमने जो सोसाइटी के हित में था, जो सभी मेंबरों के हित में था, वो डिसीजन हमने लिया। और डिसीजन लेने में हमने कभी कोई जल्दबाजी नहीं की। हमारी कमेटी उस पर मक्कम से सब काम की। उसमें हमारे तो ऐसा नसीब अच्छा कि हमारे सोसाइटी में एक एडवोकेट अजय यादव रहते हैं, उन्होंने इतना मेहनत किया, डॉक्यूमेंट देखने का काम उन्होंने किया। तो ये सब लोग के सहयोग से और सोसाइटी में अधिकांश लोग का जो सपोर्ट मिला, हमको आशीर्वाद मिला, उसके वजह से आज ये समय हम लोग देख पा रहे। हाँ, दुख इस बात का है कि इतनी जूनी सोसाइटी में रहने के बाद एक इमोशन होता है, एक भावनात्मक होता है कि हम जूनी सोसाइटी छोड़ के अभी 3 साल के लिए जा रहे हैं। तो एक भावनात्मक होता है, अंदर से बहुत तकलीफ पीड़ा हो रही है। आप लोग से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन बताते नहीं हम लोग। क्यों? लेडीज लोग का इमोशन जुड़ा है, तो हम लोग बताते नहीं है कि हम लोग को क्या पीड़ा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ को जरूरी भी है, एक खुशी भी है कि हम लोग आएंगे, नए टावर में आएंगे। और सबके जो विश्वास जिन्होंने व्यक्त किया पूरा सोसाइटी ने हम पे,
इस रीडेवलपमेंट के लिए, उन सबको मैं सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। इसी तरह विश्वास रखें, हमसे कभी भूल से भी हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कोई सोसाइटी के मेंबर को तकलीफ हो, और ऐसा हम लोग इतनी कोशिश करेंगे कि समय पे सभी लोग स्वस्थ और हंसी खुशी से आए। ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है, महादेव के चरणों में प्रार्थना है, माता जी के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम। अभी जो हमारे ऑनररी सेक्रेटरी श्री दिलीप भाई यादव ने जो कहा उसे मैं दोहराता नहीं हूँ, लेकिन वही मुझे ही कहना था। वो उन्होंने कहा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज थी ये रीडेवलपमेंट, क्योंकि इधर 82 मेंबर्स है और सभी मेंबर्स को कंसर्न होती है अपना कलेजा, अपनी जगह किसी को सौंपना 3 साल के लिए। तो बहुत ही केयरफुली हमें ये काम करना पड़ा है, क्योंकि बिल्डर का रेफरेंस, बिल्डर की क्रेडेंशियल, ये सब हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये एक मिशन इम्पॉसिबल था जो अभी ये पार हो रहा है, और इसके लिए हमारी पूरी कमेटी, हमारे सब मेंबर, सबका पूरा सहयोग रहा है। उनके कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता था। किसी एक का काम नहीं है, ये पूरा टीम का काम है। तो मैं ये पूरी क्रेडिट टीम को देता हूँ। और ये रीडेवलपमेंट एक हमारा सपना था, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंबर्स रहते थे वो सब बेचारे कितने जूने ऐसे ही चले गए। तो हमें ऐसा था कि कभी यहाँ टावर बने एक, तो ये दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाए थे। लेकिन जब जिसको बोलते हैं ना कि जब अंजल आता है तभी काम होता है, तो उसी तरह जब ये अंजल अच्छा आ गया हमारा, और हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं कि अभी हम सब ये छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये इमोशनल जो हमारा अटैचमेंट है, क्योंकि हमारी बाल भूमि, कर्म भूमि यही रही है, तो ये छोड़ना जिसके अंदर हमारा पूरा पूर्ण जिंदगी चला गया, तो वो खाटे मीठे सब प्रसंग के हम सबको याद आते हैं कि हम शादी करके यहाँ आए थे, इधर बच्चे पे हमारे हुए थे। तो एक छोड़ने के टाइम पे एक खुश तो हो रही है, लेकिन हमें ये है कि भाई ये अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये जब भी रीडेवलपमेंट हो जाएगा, टावर्स बन जाएंगे, तो सब जब यहाँ आएंगे तो ये खुशी जो हमें देखने को मिलेगी, भगवान करे हमें मिले, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं होता है, बट देन ये हमें खुशी देखने को मिले, यही हमारी अभिलाषा है। और ये हम मेंबर्स को भी हम गर्व से कहते हैं कि हमने आपके कोई इंटरेस्ट का कोई समाधान नहीं किया है। मेंबर्स को उनका जो ड्यूज जो भी मिलना चाहिए वो प्रॉपर निगोशिएट करके हमने लिया है। तो मेंबर्स को खूब खुश होना चाहिए, और नया कंस्ट्रक्शन, नया फ्लैट मिलेगा तो उनके भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक कार्य जो था वो एक ईश्वर की कृपा से संपन्न हो रहा है, तो उसकी हमें बहुत खुशी है। और ये हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये सब लोग सुखी और स्वस्थ सब वापस आ जाए, और यहाँ आनंद का माहौल में जो हम पहले करते थे, जैसे हमारे नवरात्रि, गणपति, ये सब फंक्शंस हम करते थे, वैसे ही फंक्शन हम फिर से करें, क्योंकि ये एक परिवार है और ये परिवार कायम रहे, यही हमारी शुभेच्छा है। थैंक यू। अस्तु। ये चंदनमाल सोसाइटी 1950 में बनी हुई थी, और तभी यहाँ पे 2 ही बिल्डिंग थे, एफ और ई विंग, और यहाँ पे 32 फ्लैट ही थे, और हर एक के अंदर टॉयलेट था। और ये पूरा बम्बई में ऐसी पहली सोसाइटी थी कि जिसके अंदर 40 के अंदर सबको टॉयलेट दिया गया था। फिर यहाँ पे 61 के अंदर ई विंग के ऊपर दूसरा माला लगाया गया, एफ विंग के ऊपर उसके बाद में लगाया गया, फिर ए बी बिल्डिंग बना, फिर सी बिल्डिंग बना, और बाद में लास्ट में डी बिल्डिंग बना। इस तरह से बना हुआ था, और हम लोग सब सहयोग से रहते हैं, और बहुत एक फैमिली की तरह ही रहते हैं, और फैमिली की तरह ही आगे बढ़े हैं। और हम लोग को वापस यहाँ पे फैमिली की तरह ही आना है। जो नए भी आएंगे उनको भी हम अपने फैमिली में ही एडमिट करेंगे। जय चंदन महाराज। इधर 60 साल से रहते हैं, और पहले बहुत हमारा लोग का परिवार गुजराती मेजोरिटी में था, अभी भी है। तो हम लोग सब परिवार के माफक पहले से रहते थे, और अभी तक रहते हैं। इतना सबके बीच में प्यार भाव है, अपनापन है सब। और सब हमारा सेक्रेटरी है, उसने भी सब पूरी ड्यूटी बजाया है अभी तक।
सफाई का ऐसा कि कोई भी लोग बीमार होएगा तो तुरंत 3-4 लोग साथ में होकर उसको लेके जाता था इधर भी, और बहुत सपोर्ट और फैमिली परिवार के माफक रहते थे भाई हम लोग। अभी जल्दी जल्दी हमको वापस मिलेगा तो फिर रहेगा। नवरात्रि का त्योहार मनाता है, मंडप डाल के माता जी को विराजमान करता है, हवन करता है, और हवन तो साथ में अभी भी करने का ऐसा हमारा लोग का भावना है, और माता जी हमारा पूरा करेगा जरूर। हम सब लोग साथ में वापस आएगा बिल्डिंग में। और हम लोग को इधर है न, तो नवरात्रि, फिर अभी राम जन्म महोत्सव हुआ था ना वो अयोध्या में, वो दिन भी हम लोग साथ में मिलके बहुत एंजॉय किया था। ये सब दिलीप भाई ने वापस बहुत हमको एंजॉय करवाया, और अच्छी तरह से किसी को कुछ भी तकलीफ है तो तुरंत जवाब दिया था सबको। आगे भी दिलीप भाई जो आएगा ना तो हम लोग को बहुत बुझाएगा, क्योंकि सबका सामने देखा है और सबका प्रॉब्लम सोल्व करने का कोशिश किया है, और भगवान उसको शक्ति दे। मैं नहीं नाचती हूँ अभी, क्योंकि हम बड़ी उम्र हो गया, मेरे को बाईपास भी हो गया ना, इसके लिए मैं भी, पर आती है, रोज बैठती थी उधर लास्ट तक। उसके पहला बाईपास से पहला मैं खेलती थी, उम्र भी छोटी थी ने, और बाईपास भी नहीं हुआ था, इसके लिए वो टाइम खेलती। नमस्ते। Last day in Chandan Mahal. It's a very nostalgic day and remembrance. I am the daughter-in-law. घर पे यहाँ पे शादी करके आई, बहुत सी यादें हैं घर के साथ और सोसाइटी के साथ। यहाँ के गरबे देखे हैं, फेमस चंदन महल इज फेमस फॉर गरबा, फिर गणेशोत्सव, होली, सब देखा है यहाँ पे। हमारा तो घर का बैकयार्ड है, उसमें मेरे बेटे ने बहुत सारी गोविंदास भी की है, तो बहुत सारी यादें हैं। मेरे हस्बैंड का सपना भी था कि जल्दी से ये रीडेवलपमेंट हो, बड़ी सोसाइटी बने। Now it's coming to a reality, but my husband is not here, but I am sure he'll remember, we all remember him, and we'll be happy in the new society. May the same committee flourish ahead with lot of positiveness and happiness. Thank you. नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जब से हमारी शादी है हम इधर ही आए हैं, शादी करके इधर ही आए हैं। 27 F विंग चंदन महल सोसाइटी, रतिलाल मकंदा सोडा के फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ। और हमारे पिताजी माताजी का तो ये क्या बोले, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी ली थी। उस जमाने में उनको एक एक पैसा जमा करके उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी। उनको इतना लगाव था बा को, बा इधर इतनी उनकी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं उनकी, और दोनों भाइयों की भी बहुत यादें हैं। यहीं से उन्होंने अपना कैरियर चालू किया है और यहीं रहते थे। और यहाँ से ऐसा हम बोल सकते हैं, गुजराती में बोलूं ने, कि भूत ने शू वालो तो पीपड़ो, तो एमने शू वालू तो चंदनमल। चंदनमल उनका जीव है इधर, चंदनमल जान चंदनमल उनकी पूरा इधर ही रहते थे। और यहाँ हमने बहुत अच्छा से अपना लाइफ एंजॉय किया, और अप्स एंड डाउन्स भी दिखे, और बहुत अच्छे से हम लोग इधर रहे। और हमारी सोसाइटी में हम लोगों ने सब एक्टिविटी में पार्ट लिया है, और सब एक्टिविटी में हम लोग एंजॉय किए हैं। और सबका इतना प्रेम लगाव, सब सोसाइटी मेंबर्स एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह रहते हैं हम लोग। और अभी भी हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, सब साथ में ही है, और वापस सब साथ में ही रहेंगे, ऐसा हमारी सबकी भावना है। हम सब बहन, सब जितने भी इधर लेडीज है, सब एक बहन, एक फैमिली की तरह रहते हैं सब बहन। हरे कृष्णा हरे राम। हम लोग जब भी से इधर आए ना, हमको लोग को बहुत अच्छा लगा, और पूरा सांताक्रूज ईस्ट देख के लास्ट में ये फ्लैट लिया हम लोगों ने। और इधर रात को 1 बजे भी आओ तो कोई टेंशन नहीं, और सब त्योहार हम लोग मिलजुल के करते हैं, सब त्योहार मिलजुल के करते हैं। होली, दिवाली, नवरात्रि, गणपति, जो भी त्योहार आता है 25 तक हम लोगों ने इधर किए। और रात को कभी भी लेट आओ तो कोई टेंशन नहीं,
बोलता था पूरा ईस्ट में नंबर 1 सोसाइटी पहले भी यही थी और आज भी यही है। और हम लोग को अभी इधर से क्या रिडेवलप भी कराना जरूरी है, नहीं तो सबको जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम लोग का तो दुकान ही दूसरी जगह ले लिया तो भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है इधर से, क्योंकि रात को 1 बजे आओ 2 बजे आओ, हॉस्पिटल बाजू में, जैन मंदिर बाजू में, एयरपोर्ट बाजू में, मेट्रो बाजू में, पुलिस चौक बाजू में, भाजी मार्केट बाजू में, और इतना सुविधा मिलने के बाद आदमी कहाँ जाने का दिल कर रहा है। और किसी का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब शांति से अपने अपने काम में मस्त है। और हमारे लड़के लोग को भी कभी भी आओ कोई टेंशन, वो भी एकदम फ्री माइंड हो गए। इसके लिए हम वाकोड़ा छोड़ के इधर चंदन महल में लिया था। उस टाइम में मैंने 100 फ्लैट देखा रहेगा, पर मेरे को सबसे यही पसंद आया और वो लक्की निकला मेरे लिए, बहुत लक्की निकला। और सब मिलजुल के रहते इधर। मेरा ये चंदन महल बहुत अच्छा है। हमारा इधर पहले मेंशन नंबर में रहे तो मेंशन नंबर से इधर आया। मेरा आदमी बहुत कमाया, 2 दुकान लिया, 2 घर लिया, बहुत लिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा है। खाली वो भी चले गए, सब हमारे भरोसे रह गए और सब ठीक, हमारे बच्चे सब ठीक है। इसके लिए चंदन महल छोड़ने का भी रोने का मन आता है। सब लोग मिलके रहते रहे। मेरा नाम डिम्पल जितेंद्र शाह है। मैं यहाँ पे E10 की मेंबर हूँ और मेरा बॉर्न ईयर है 1980। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंदन महल। तो अभी सब एक परिवार की तरह रह रहे हैं 45 ईयर से, तो मुझे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं माता जी से और सबसे प्रार्थना करूंगी देव के जल्दी हम लोग हमारा परिवार वापस लेके यहाँ पे ऐसे ही सेटल हो जाए और ऐसे ही एंजॉय करें और ऐसे ही सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होवे। ऐसे ही माता जी से प्रार्थना है। और हेमंत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको जल्द से जल्द हमारा पूरा परिवार वापस मिला दे। थैंक यू। स्टार्ट। मैं माया आहूजा हूँ, चंदन महल B विंग 4 नंबर में रहती हूँ। मैं 20 साल से इधर हूँ, अकेली लेडी हूँ, बट वेरी सेफ पीपल। लोग अच्छे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, सेलिब्रेशन साथ में करते हैं, लाइवली सोसाइटी है। 12 बजे भी आओ तो डर नहीं है, बिंदास आओ और जाओ। थैंक यू सो मच, वंडरफुल बिल्डिंग। छोटा बड़े बूढ़े जवान सबकी माता मैं हूँ, अम्मा हूँ। हम चाहती हूँ कि ये माता रानी जल्दी से जल्दी सब परिवार इकट्ठा हुए और बिल्डिंग बन जाए। सब बिल्डर आया, लेकिन ये बिल्डर आए पे हमको बहुत खुशी मिली कि मतलब माता रानी आगे बढ़ावे, सब परिवार इकट्ठा हो, सबका खुशी मनाओ, सबका बाल बच्चा का कुशल से रहे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन